संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम स कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। और आखिरी शब्द भी अभी आप लोगों को बताया, संसार रूपी सूर्य की मरीचिका बड़ी कठिन है। संसार रूपी ये भ्रम छलावा इतना बड़ा है कि जीवन पूरा छलावे में चला जाता है। तो गोस्वामी ने शुरुआत का अक्षर दिया, ते संसार पतंग घोर किरण दयंती नो मानवा। आखिरी अक्षर क्या आया? वो। और शुरुआत का कौन सा अक्षर होगा? वो। अब ये वो क्यों दिया भाई? भगवान अगर उनको राम नाम ही मुख्य होता तो वो रा और माँ या कोई ऐसा तिकड़म बढ़ा के, वो तो कविता उनके मुख में जो है सरस्वती थी, कैसा भी रच सकते थे, नहीं किया उन्होंने। जो शुरुआत का अक्षर है वो रखा, उसके पीछे का क्या रहस्य है वो भी बताएंगे। अंत में उन्होंने क्यों रखा भाई? अंत में कुछ और लिख देते ना। अंतिम अक्षर भी उन्होंने क्या रखा? वो। अब इसकी चाबी कहाँ से मिलेगी? ताला ये रावण चरित्र का जो मानस है सबका भरा रहता है। मोह के दलदल में तेल कैसे, मोह के दलदल से कैसे उबरा जाए? ये रहते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कब जाने की बुद्धि जो है मोह के दलदल से मुक्त हुई? उसके लिए नाम चाहिए। तो उसकी कला है वो को अगर आप जल्दी वो कहेंगे तो देखिए क्या निकलता है। देखो सब लोग हमारे साथ वो कहना, वो जल्दी वो ओम निकल आएगा। क्या निकलता है? सब लोग फिर एक बार करके देखो, क्या पता भ्रम हो गया हो तुम लोगों को। बड़ी जल्दी वो कहना है, वो अपने आप ओम निकल आता है। अपने आप क्या निकलेगा? ओ। ये चाबी है। गोस्वामी जी ने सब लोग अपनी जो मूल नाम है उसको बड़ा छिपा के गुप्त कुंजी रूप में रखते थे। ताला खोलना है मोह, इस मोह साम्राज्य का, ताली जान जाओ, चाबी जान जाओ, कुंजी जान जाओ। आजकल बच्चे जो 2020 कुंजी, पहले कुंजी कहा जाता था, किसी का कुछ और कहते थे, 2020 जा रहा था। ये हर चीज के उत्तर जो है संक्षेप में कैसे जान लिए जाए, कैसे डिकोड किया जाए, कोई गुप्त रहस्य है। ये रामचरितमानस एक गुप्त रहस्य है। लोग पढ़ते हैं पर उसका अर्थ समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि पहले और आखिरी अक्षर में जो होगा वही पूरा बीच में होगा। गोस्वामी ने सीधे केवल रुद्राष्टक में ओम नाम लिया है और कहीं ओम नाम नहीं लिया। शुरुआत और आखिर में ओम नाम छिपा के उन्होंने लिखा है, बहुत छिपा के रखा है कि कोई जान ही न पाए कौन सा नाम लेना चाहिए। और जो इस नाम को जानने की क्रिया में लगेगा वही जान पाएगा। और बहुत सरल है। अब फिर कहने लगे ठीक है आपने ओम बताया, अब उसको कैसे जाना जाए कि ओम ही है और कोई नाम नहीं है? तो उसकी भी आप लोगों को एक जानकारी के लिए एक बड़ी गंभीर कुंजी देते हैं। ये आपकी नाक की जो हड्डी है यही ओमकारेश्वर है। पूरी नर्मदा की परिक्रमा लगा लो और अगर ओमकारेश्वर का दर्शन बाहरी रूप में नहीं किया तो तुम लोगों की नर्मदा परिक्रमा व्यर्थ गई। पूरी नर्मदा परिक्रमा करने पर क्या निर्देश होता है? जो उसके जानकार है क्या भाई ओमकार तो अभी तुम्हारे अंदर ओम का स्वर तुम्हारा बना ही नहीं। तो नियम की नर्मदा इस जीवन रूपी साधन रूपी नियम की कुंजी यह है कि आपके अंदर मूल नाम, सार नाम, सत्य नाम, अमृत नाम की विधि जपने की नहीं है। वो कैसे जानकारी की जाए कि यही नाम सत्य है और नाम नहीं है, और नाम अमृत नाम नहीं है, वर्णन नाम है, आदि नाम नहीं है। इसकी कुंजी है ये जो आपकी नाक की हड्डी है, तो 2 अंगुल नीचे, दोनों भावों से 2 अंगुल नीचे जो जगह आती है सबसे नाक की ऊंची हड्डी है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आपको जो केवल जो सत्य नाम होगा वही
प्रवेश पा पाएगा, श्वास में समाहित हो जाएगा और नाम नहीं होगा। तो कैसे जाए, सब लोग अपने बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, और ये जो हड्डी आपको बताए हैं ओमकारेश्वर की, ओम स्वर को पकड़ लेता है। तो आप इस जगह ओम नाम कहेंगे तो आपकी श्वास आएगी और जाएगी, और कोई नाम लोगे तो नहीं आएगी जाएगी। सब लोग जो गुप्त रूप में इस नाम को ओम का जाप ओम ओम करो 25 बार। एक ओम में श्वास ऊपर जाएगी और एक ओम में नीचे जाएगी अपने आप, और कोई नाम लोगे तो नहीं जाएगी। प्रयोग करके देखो। लंबा ओम नाम लेना, चलो अभी उसमें वो नहीं रहे तो नाम ओम ऐसे मुंह से नहीं, आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। इस हड्डी के नीचे मानसिक रूप से ओम का अनुभव करना है। ओम को जपो। और कोई नाम लोगे तो उसमें तो श्वास चलेगी नहीं तुम्हारी। एक बड़ा जादू है, एक परम सत्य है, ये अकाट्य सत्य। या और कोई नाम लोगे वो तो नाम कीर्तन करने के लिए, जैसे सब जगह पूरे देश में राम धुन लगी हुई है, तो राम राम कहो, हरे राम कहो, ये वाणी के द्वारा कहने को। पर निर्वाणी मुद्रा अगर क्या है, निर्वाणी नाम अमृत नाम कौन सा है वो, इसके अंदर अगर कोई और नाम लोगे तो ओम के अलावा और कोई नाम को श्वास पकड़ती नहीं। सब लोग प्रयोग करके देखें। जितना लंबा नाम लोगे और ज्यादा स्पष्ट हो। मन ही मन ओम का जितना लंबा ओम ऊपर जाता है तो यहाँ ठंडक देगा दिमाग में, सांस ऊपर चढ़ती है। एक ओम में नीचे जाती है वो नाभि तक जा रही है। ये जो श्वास एक ओम में तुम्हारी श्वास ऊपर चढ़ती, जितना लंबा लोगे वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक चली जाएगी। और दूसरा ओम कहोगे तो नाभि तक होते हुए वो भी रीढ़ की हड्डी के अंत तक जाएगी। ये ओम नाम जो है ये गुप्त नाम है, वेदों का सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत के गीता में, पहले गीता के द्वारा बताया, गीता में जो उन्होंने कहा कि प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में ओम। फिर 8वें अध्याय में, 8वां अध्याय में प्रयाण करने का अर्थ है। इस शरीर यात्रा को पूरा करके जब यहाँ से प्रयाण का हर एक को करना पड़ता है, तो अगर ओम का जाप नहीं होगा तो अमृत काल को नहीं पाएगा। अमृत काल को पाना है तो काल को अपने अनुरूप ढालो। कालातीत जो नाम है, देशातीत जो नाम है, ऐसी सुकंठ जो बता रहे थे, इस कंठ में भी अगर आप ओम कहेंगे तो श्वास आएगी जाएगी। करके देखो मनी। और जितना अच्छा ये ओमकारेश्वर में आता है, ओम कहने पर स्वर पकड़ता है। ये कौन सा तीर्थ हुआ? ओमकारेश्वर। हमारे शरीर में ओमकारेश्वर तीर्थ है, ध्यान चिंतन की अस्थि है। ओम को कहते ही स्वर जो है ओम को पकड़ लेता है। सब लोग करके देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो मानो, अपना खुद प्रैक्टिकल करो, अपना खुद क्रियायोग में उसको ला के देखो। नहीं आए तो बता तो रहे थे। फिर 8वें अध्याय में कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरत्। उस युग के महापुरुष
श्री कृष्ण जो आत्मबोध में पूर्ण महाप्रवीण थे आत्मबोध कराने में, वो कहते हैं कि ओम ये एक अक्षर ब्रह्म है और कोई दूसरा अक्षर इसकी टक्कर का है ही नहीं। व्यवहारन अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ओम को मन से, शरीर से, मुंह वाणी से, श्वास से, तुम अपने व्यवहार में अगर लाना है तो ओम शब्द को ही लाओ। और ऐसा करने पर वो इसका अभ्यास करते जाओ। अभ्यास किसका करना है? नाम का। और कौन सा नाम? सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, गीता में कहा, नवेद्य में कहा कि वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्सामो यजुरेव च। अगर ये मोह का गढ़ तोड़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ लिखा है कि गढ़मान्य, गणमान्य न लिख के, इस शिलारी की बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे, गढ़मान्य लिखा है। गढ़, तो ये गढ़ का मतलब ये शरीर रूपी गढ़ है, इसकी मान्यता अगर बढ़ा दोगे तो गढ़मान्य हो जाओगे। खिलाड़ी में बड़े बड़े विद्वान लोग रहे। गढ़मान्य इस शरीर रूपी गढ़ है, इसका भेदन तो करना ही पड़ेगा भाई, तब रामगढ़ मिलेगा। ठीक लिखा है। इस गढ़ की मान्यता जिसने तोड़ दी वो गढ़मान्य हो। लंका गढ़ को जिसने जो है ढा दिया। ये नाम को अपने व्यवहार में लाओ। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, और वो प्रयाता क्या होगा? परम गति को प्राप्त होगा। ओम का जाप करते रहो, इसमें कोई दूसरा नाम आएगा ही नहीं। कई जगह हैं उसमें, पर हम एक जगह यही सरलता से बता रहे हैं, एक और जगह बता सकते हैं। अगर अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में ले जाओ, नीचे वाले दांत हैं उसकी जड़ के नीचे लगा दो, तो केवल तुम्हारे मुंह से ओम ही निकलेगा, वो शब्द नहीं निकलेगा। अनाहत शब्द है, जीभ आहत न हो उससे, कहीं न कहीं जैसे क करोगे तो जीभ कहीं न कहीं एक चाल ले। इस नाम में कोई चाल नहीं है ओम नाम। कुछ लोग ऐसी शंका करते हैं कि ये तो विरक्तों का है, गृहस्थों का नहीं है। ऐसा अगर है तो गोस्वामी जी ने जो है ऐसा, भागवत में भी आया है कि जीव नारद जी ने इसको किसको कहा है? युधिष्ठिर के प्रति कहा है। तो युधिष्ठिर गृहस्थ धर्म में था और साले रूपी श्री कृष्ण जिन्हें सार वस्तु है श्री कृष्ण, और वो किसको उपदेश किया है? अर्जुन को, जो उनका बहनोई था। तो वो भी गृहस्थ, बाहरी रूप से लोग गृहस्थ जो है वो भी था, उनको श्री कृष्ण की बहन ब्याही थी। राम और सार में राम का बहनोई, कबीर का एक पद है कि राम मेरी सार वस्तु है, आत्मा राम मेरी सार वस्तु है। राम और सार में राम का बहन में राम की तरफ आत्मा राम की ओर बाहर चला जा रहा है। मेरी चित्त वृत्ति आत्मा राम की ओर बहती जा रही है। ये ऐसा नहीं है, अर्जुन खुद गृहस्थ थे और श्री कृष्ण के द्वारा उनके प्रति कहा गया, ये तो कोई भ्रम फैलाने वाले कुछ बुद्धि के अति बलि होते हैं, वो कहते हैं अरे अरे ये नाम अपने को नहीं लेना चाहिए। यही नाम लेने के लिए गीता रामायण कह रही है। गोस्वामी ने गुप्त रूप में कहा है और उजागरी में कह दिया। भागवत में भी कई जगह आया इसका उल्लेख। उसमें उन्होंने इस रूप में कहा है, द्वितीय स्कंध में, कि केवल जो है अभ्यसेन मनसा शुद्धम श्रीवद ब्रह्माक्षरम परम, दूसरे स्कंध के पहले अध्याय का 17वां श्लोक।
तू मन प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त करके अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवत ब्रह्माक्षरम परम मन यच्छेजित श्वास ब्रह्म बीज विष्णु, उसको कभी भूले ना। ब्रह्म बीज में ओम, वेदों का सार ओम। ये द्वितीय स्कंद की अद्वितीयता यही कि उसमें बड़े स्पष्ट रूप में ओम को जपने के लिए कहा गया है। जितने भी हमारे वैदिक संस्कारों को देने वाले ग्रंथ हैं, तो हनुमान जी अगर होंगे तो हनुमान जी भी लोगों ने रामायण सीरीज में देखा होगा कि हनुमान जी लंका जाना है तो उसके लिए जाप कर रहे हैं, तो सब लोग एक बार 3 बार हमारे साथ उनका जाप कर रहे हैं। तो अगर वाणी के द्वारा बाहर से बैखरी वाणी से ओम जपोगे तो ये पूरे रीढ़ की हड्डी में अपने आप चलने लगता है। तो जब दोबारा लेते हो तो वो ब्रह्मरंध्र से होते के नाक की नोक से नाभि में चला जाता है। तो फिर से गहरी श्वास ले लो। श्वासो ब्रह्म बीज विस्मरण, ब्रह्म बीज हो जो है तुम्हें अविस्मरणीय हो जाए। इतना मन के द्वारा अभ्यास करो कि भूले ना, तुम्हारे स्वभाव में ढल जाए। इतना जपो कि करते 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 ये नाम जप जो है ये असंगता देता है, निर्लिप्तता देता है, हनुमान को तैयार कर देता है। ये नाम का अभ्यास नाम के द्वारा नामी पकड़ में प्रकाश स्वरूप सदगुरुदेव जो इसके आराध्य देव प्रकट होने लगते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी को भी ऋणी बनाया, उनको सेना बटोर दी, वानर सेना, भालू सेना, ब्रह्म ज्ञान के बंदर, ब्रह्म भाव के भालू उनको मिल गए। सीता का क्यों होगा वियोग? क्योंकि रामलीला कर रही थी। मैं कछु करल ललित न लीला, उनका इसलिए तुम जो है तुम पावक करम निवासा जब लगे करम निशाचर नाशा। कुछ ताकत आ गई। पंचवटी में रहते रहते 5 भूतों का बना, ये महाभूतों का बना हुआ ये शरीर है, यही पंचवटी। इसमें रहते 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 और ऊर्जावान हो गया आपका अनुभव। जब ओम का जाप करते करते आपका अनुभव पकने लगेगा कि होगा कि अब जो शक्ति सीता है उसको अब छिपा के रखा जाए। अपनी भगवान में जितनी नाम में आसक्ति होगी यही शक्ति बन के तैयार होती है, आत्मा का अनुभव प्रकट होने लगता है। रावण चरित्र के पीछे, रावण चरित्र जो मन को एकदम मथे दे रहा था, रावण चरित्र कभी इधर चले जाएं, उधर हो आए, इधर करें, और मूल लक्ष्य अपना मूल नाम जो है उससे वंचित रह जाता है। पूरा जीवन निकल जाता है और सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम से वंचित रह जाते हैं। सभी ग्रंथ जो हमारे वैदिक साहित्य के हैं ओम का जप करने के लिए कहते हैं कि यही जो है कि वो एक पाता है नाम है। जीव को नीचे गाड़ देने पर वही निकलता है, वही इस ओंकारेश्वर तीर्थ में ओम कहते ही ईश्वर उसको पकड़ लेता है। फिर राम जी ने फिर क्या किया? सीता अपहरण हो गया। सबसे बड़ा विज्ञापन उस समय निकला, सोने चांदी का और जवाहरातों का बना हुआ कोई मृग नहीं होता, पर वहाँ मृग कंचन में मन का छलावा हो गया।
कंचन मृग आया, क्योंकि लीला कर रहे हैं तो लीला के लिए उन्होंने वास्तविक सीता जो है वैदेही जो है उसको कहा कि तुम विदेही ही हो जाओ, अग्नि तब लगे करो पावत्म करो निवास। उस ललित लीला जिसके लिए हमारा ये अवतरण हुआ है, अब परिपूर्णता जैसे लग रही है। तो बड़ा धांसू विज्ञापन रावण ने भेजा, क्योंकि उसकी बहन सुनखनखा बड़ा सुंदर रूप धारण करके आती है, प्रकृति ही है, परीक्षा लेने आती है कि भजन सही चल रहा है कि नहीं। उसने देखा कि बड़े सज गए भाई, बहुत सजा हुआ सजा है, विवेक रूपी लक्ष्मण भी सजा है, वहाँ सीता बिल्कुल ब्रह्म विद्या बहुत बिल्कुल एकदम प्रकाशित हो रही है, मन को शुद्ध पवित्र आत्माराम का अनुभव भी अच्छा है। यहाँ कुछ टटोले तो वो कहते हैं कि तुम सर कहें मेरे जैसा कोई जो है, तुम्हारे जैसा कोई वर नहीं दिखता और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहें बस ये प्रकृति यासु सत्यता ते जड़ माया, भास शक्ति वो मोह सहाया। मोह की सहायता से ये जड़ प्रकृति बिल्कुल इतनी सुंदर बन जाएगी और मोहित कर देगी। जासु सत्य, सत्यता किसकी? आत्मा। आत्मा सत्य है, उसी का आधार पकड़ के चलती है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी सत्य है, पर उसमें झूठा सांप दिखता है। सत्य वस्तु तो उसमें रस्सी है, ऐसी आत्मा रूपी सत्य में ये मन बुद्धि शरीर संसार ये भास रहा है भ्रम से। जैसे दामन रोड में गर्मी के दिनों में पानी भास रहा है, आभास हो रहा है, ऐसे ही ये सब है। और ये भ्रम जो है लोगों को, जीवों को अनेक जन्मों से रावण चरित्र में डुबोए हुए हैं। ये रामचरित्र मानस बनाना है, आत्मा राम को प्राण प्रतिष्ठित करना है, तो सगुण रूप लाना पड़ेगा। निर्गुण रूप जनक जी ने कहा कि हमको तो ये ब्रह्मानंद में अभी तक थे और ये भी छूटा जा रहा है। मन में ग्लानि आवे, जन्म गयो हरि भगत के, पूरा जन्म निकला जा रहा है। भवन बसत भा चौथन भयो न विषय विरा, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्त भी। तो इस तरह का अंदर वैराग्य जागृत हो तब बनेगा। जब तक चौथेपन में परिपक्व बुद्धि में ही वैराग्य जागृत होता है। जो नाम जपेगा उसको वैराग्य, कोई भाग नहीं जाएगा, रहेगा वहीं का वहीं, पर शरीर उसको लगेगा जैसे है ही नहीं, मन है ही नहीं, केवल अपने आराध्य के बोध में ही वो स्थित रहेगा। ये महात्मा जी ने यहाँ पर वैराग्य रूपी हनुमान जी को प्रतीक रूप में रखे। वो हनुमान जी ने जो है सब राम को राजा बना दिया। राजा बनाने में उन्हीं का बड़ा कार्य था। वैदेही का हरण हो गया। ये भटकते भटकते ये लोग किष्किंधा पंपा नदी के किनारे पहुँचे। वहीं पर जल में खड़े होकर वार्तालाप हो रहा है कि तुम कौन हो हनुमान जी, कैसे आए? सुग्रीव ने भिजवाया, इनकी मित्रता करवाई, क्योंकि सीता का हरण हो चुका है। तो सीता की शोध के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी को भेजा। रामायण में वाल्मीकि में भेजे। हनुमान जी राम का संदेश लेकर सीता जी तक पहुँच सके, क्योंकि सत्य में सतयुग नारी सत्ययोजन सागर, जो सत्ययोजन सागर नाग लेगा, जो अभिमान रूपी जल से भरा हुआ जगत की मान्यता है, वही इसको पार कर पाया, दूसरा कोई पार नहीं कर सकता। इस संसार की सागर से पार होना है तो इसके पास इस पार तो कर जाओ। तो अंदर कहता मैं पार तो चला जाऊँ, ये संशय का जो कीर्ति बेरा। तो हनुमान जो है उनको कोई ज्ञान ही नहीं, वो उनका जाप करते हुए बैठे हैं। तो जाम उनसे कहते हैं राम काज लगे तो होता का चुप शादी रहे हो हनुमान, कि यहाँ कहाँ बैठे हुए हनुमान, तुम चलो उधर।
तो हनुमान जी को जगाया, वो हनुमान जी अपने पूर्ण बोध में ओम का जाप करते हुए, तो बाहर रूप से करने का क्या, वो अंदर से कर रहा है कुछ सारा, उसके अंदर विरक्ति आ गई, वैराग्य। उस सीता की शोध कर लाया तो जानकी जी ने कहा कि अब हम तुमसे मुरण नहीं हो सकते, तुमने हमको जो है बताया कि राम जी हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगभग लगभग पूरा ही हो जाएगा। और जब सीता जी का संदेश राम जी को दिए तब भी उन्होंने कहा कि हम तुमसे मुरीन नहीं हो सकते हैं। तो हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाए धवलागिरी से, सुषेण के कहने से, तब भी हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बिल्कुल जाने वाले थे, संगदोष का सांगी लग गई थी। विवेक रूपी लक्ष्मण जो है बेसुध थे, संग दोष लग गया। राम रूपी मेघनाथ कहा गया है रामचरितमानस में, उसकी कुंजी जो है ये विनय पत्रिका में, देवदेही अवलंबना, वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, मोह दुष्मोत्तर भ्रात अहंकार काम का पाकार गीतम। उसका परिणाम क्या हुआ, जो स्वामी जी ने राम को, श्री राम को भी, जो राम जी को भी बना दिया, अरे नहीं, कहते हम तुमसे कभी मुरण नहीं हो सकते, तुमने ऐसा उपकार किया है कि हम तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते। सीता जी भी यही बोली। फिर उन्होंने विभीषण को जो मिलाने का ढंग है, लंका गए, लंका जलाई, तो विभीषण को जो मंत्र दिया कि तुम उधर जाओ, जीव रूपी विभीषण को वहाँ पर जो है आत्माराम का बोध, उनसे अगर मैत्री कर लोगे तो इस प्रपंच से निकल जाओगे निशाचरों के राज से। रावण ने भी उनको पैर से धक्कार दिया विभीषण को, तो विभीषण भगवान की शरण में आके गए। तो राम जी के द्वारा केवल यही कहा गया है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म दे नहीं आप, मैं शरीर में तुम्हारे अंदर जो प्रकट होता हूँ केवल तुम्हारे जैसे संतों के लिए, मैंने जो भगवान का नाम लेते हैं वही संत है। सत्संगत संस्कृति कर अनकार। तो विभीषण को उन्होंने जो है उपकृत किया। विभीषण ने बोला मैं आपसे पूर्ण नहीं होता, राम जी से मिलवाया। विभीषण पूरे भेद दे देता है लंका को भेदने वाले। और जब लक्ष्मण बेहोश हुए तो लक्ष्मण भी उनके जो है वो हुए कि हनुमान जी संजीवनी बूटी, अगर दिन निकल आता तो काम न करती, उसी रात्रि के दौरान के कारण जो है वो संजीवनी बूटी धौलागिरी से ले आया। तो रामायण का हर पात्र हनुमान जी से, जब एक बार राम लक्ष्मण को भी किसी नागपाश में बांध दिया, कहते हैं अगर हनुमान बचा होगा, जामवंत कहते हैं, तो सब बच जाए। हनुमान को खोजा गया, वो गरुड़ के पास गया, गरुड़ ने आके सब हमारे ढीले कर दिए। पूरे सेना को जगाने वाला अगर कोई है तब तो वैराग्य रूपी हनुमान है। वो महात्मा जी उनके प्रतीक रूप में उनको जो है कंधे में ढो के घूमते रहते थे। खुद तीर्थ में जाते थे, उनको भी ले जाते थे, कहीं चलो लंगड़ा बाबा। हनुमान जी घुटना मोड़ के बैठा करते हैं, तो कहीं कहीं उनको लंगड़ा बाबा भी कह देते हैं। तो असली जो है मानस का अभी चल रहा है रामचरित्र, रावण चरित्र से कैसे उसके रामचरित्र में अवतरण हो। तो रोज आपको जो है ओम का जाप, ओंकारेश्वर का जाप करेंगे तो आपका साधना का जो नियम है नर्मदा, उसकी पूरी परिक्रमा होने के बाद ये अकेले बाकी रह जाएगा, तो पूरी साधना बाकी रह जाएगी। तो पूरी नर्मदा नियम की नर्मदा में अगर विचरण करना है साधना के नियम में, तो ओंकारेश्वर, ओम कहते ही स्वर उसको पकड़ ले। इसी हड्डी के नीचे ये घटना होती है पूरे शरीर में। सभी लोग करके देख सकते हो, तो यही ओंकारेश्वर तीर्थ है। तीर्थ से
ये कहीं बाहर नहीं है ओंकारेश्वर तीर्थ। ओम कहते ही स्वर पकड़ ले तो सब लोग फिर से जो है सर ओंकारेश्वर तीर्थ हड्डी के नीचे जो 2 अंगुल नीचे है, सबसे ऊंची हड्डी है नाक की, वहाँ पर मन ही मन ओम कहेंगे तो आपको जो है हनुमान भी मिल जाएंगे, राम जी भी मिल जाएंगे, लक्ष्मण जी भी मिल जाएंगे। पूरे रामायण के जो चरित्र हैं वो सब आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे केवल नाम से। नाम जपत मंगल दश दिशा, नाम का ही सेतु, नाथ नाम तव सेतु, नाथ नाम तव सेतु, जय चढ़ नर भव सागर तरई। तो कौन सा नाम है? वो यही नाम है। तो सब लोग अब सीधे बैठ के अपने इस हड्डी के नीचे मन ही मन ओम का लंबा जाप करोगे तो एक बार ओम कहने पे ऊपर चढ़ेगा, एक बार ओम कहने पे नीचे जाएगा नाभि तक, अपने आप जाता है। इसका ध्यान मत दो, केवल ओम का जाप मन ही मन करना है, आवाज न निकले। इस ओम का जाप करने से वो क्या होगा? यह प्रयाता त्यजन देहि, वो क्या होगा? परम गति को प्राप्त होगा। यह प्रयाता त्यजन देहि, इस शरीर छूटते में अपने परम पद को प्राप्त होगा। सो याति परमाम गति। जो प्रयाता त्यजन देहि, जो ओम का जाप करते करते उसका शरीर भाव छूट जाता है। यह प्रयाता ऐसा जाने वाला शरीर तो रहता है पर शरीर से उपराम हो जाता है, मन से उपराम हो जाता है। और सब लोग जो है परम सुख को पाना तो चाहते हैं, ये बात पक्की सत्य है। इसका अभ्यास आज से ही चालू करो और मन ही मन करो। कहते एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, मैंने 60 मिनट। 24 मिनट का 1 घड़ी, उसका आधा 12 मिनट, उसका आधा 1 घड़ी, आधी की पुनः 6 मिनट, 6 मिनट दिन में 4 बार। पहले शुरुआत में प्राथमिक रूप से ओम का जाप यहाँ करने का प्रयास करो। ये कुंजी है, ये पूरे वेदों का सार है। अगर इसको तुमने अगर पकड़ लिया अंदर अंदर तो तुम्हारी नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा स्नान नित्य निरंतर होता ही रहेगा। बाहर से नर्मदा स्नान करने जाओ वो अलग बात है, थोड़ी होम सिकनेस चली जाएगी, एक जगह रहते रहते, पर इससे वास्तविक तुम लोगों का अमृत बोध हो जाएगा। यह प्रयाता त्यजन देहि सयाति परमाम गति। स्पष्ट भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, और यही नाम यहाँ पर स्वर को पकड़ लेता है। ओम कहते ही श्वास आने जाना, और कोई नाम लोगे तो श्वास नहीं आए, वो कीर्तन के लिए है। तो कहेंगे ये नाम क्या फालतू बनेगा? बिल्कुल नहीं। सामाजिक रूप से सामाजिक समन्वय को बनाने के लिए राम शब्द को आत्मा राम है उसका, आत्मा राम जो है सबके अंदर प्रकट हो जाए। भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला, ओम का जाप करते 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 आत्मा में रमण करने की स्थिति आपको मिल जाए तो आत्मा राम होगा, आत्मा का अनुभव होने लगा। और सभी लोग चाहते हो कि हमें भगवान का दिव्य स्वरूप दिखे। बाहर से देख भी लोगे तो अंदर में रुक नहीं पाएगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, अभ्यास करोगे तभी होगा। तो आज हमारे व्यास जी भी आ रहे हैं और रोज का जो कथा का नियम है, आज सभी आ जाते हैं पूरा। कितने बजे होती है? तो क्या होगा, ज़्यादा ही हो गया, 2:34 होगा। मैं ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दो संतों का मिलन आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा, आध्यात्मिक महत्व श्री राम कथा का बता रहे थे हमारे अमृत झरिया के स्वामी जी। और संतों के चरित्र से हमें लगातार परिचय करा रहे
जगन्नाथ धाम के श्री त्यागी जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। और मैं धीरेन्द्र मिश्रा जी मेरे बड़े भाई, उनसे अनुरोध करूंगा, गोपाल नेमा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आरती के लिए आ जाएं। बिचुआ से पधारे हुए हमारे मित्र और पूर्व सरपंच श्री बबलू भाई, डॉक्टर कैलाश सिंह जी मसूर बावरी वाले, मसूर बावरी में भी राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं कैलाश भाई, वो मंच पर आए और एक अद्भुत दृश्य समय जो मंच पर है उसमें शामिल हूँ। संत जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे सांडिल्य जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पर पहुंचे।